इस वक्त दीन का मुस्तनद तरीन बयान सिर्फ कुरान मजीद है। बाकी हर चीज उसकी रोशनी में देखी जाएगी। कुरान मजीद ने ये बयान किया है कि इंसान की तारीख मिसाल के तौर पर 7,000 साल पहले शुरू हुई या दस नहीं, हजार साल पहले शुरू हुई। या टाइम बयान नहीं किया है बताया। कि कोई पुतला बना के उसमें अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंक दी। इस तरह की कोई चीज अगर कुरान में बयान हुई है तो जरूर बताइए। कुरान मजीद तो सूरह सजदा में बिल्कुल दूसरी दास्तान सुनाता है। वो ये कहता है कि इंसान को पैदा करने की इब्तदा मिट्टी गारे से की गई। तीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तीन लाजिब का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने कोई नई तावील नहीं की। इसके मानी हर शख्स जानता है कि क्या है। वहां से इब्तदा हुई है। उसके बाद ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने जो मखलूक पैदा की उसमें उसने अपनी नस्ल खुद पैदा करने की सलाहियत रख दी। आप देखिए कि कुरान के अल्फाज क्या हैं। बदा खल्कल इंसान मिन तीन थुम्मा जाला नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन। दूसरे मरहले में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत उसके अंदर रख दी। उसके बाद फरमाया सुम्मा सव्वाहु। फिर उसके तस्वीर का एक मरहला आया और उस तस्वीर के मरहले से गुजरने के बाद फिर हमने नफ़्ख़ रूह किया और उसको एक दूसरी मखलूक बना के पेश कर दिया। ये कुरान का बयान है। इसमें कौन सी चीज है जिसकी साइंस तरदीद करती है? ये उसके मादी वजूद के बनने का बयान है। और उसकी असल शख्सियत किस तरह आई? वो नफ्स के नतीजे में पहले भी आई थी, अब भी माँ के पेट में ऐसे ही आती है। वो चीज मुझे बताइए जो कुरान के इस बयान की तरदीद कर रही है। बाकी रही ये बात कि एक रिवायत ले ली, एक बाइबल का बयान ले लिया, एक देवमाला की बात ले ली, उन सबको मिला के एक माजून मरकब तैयार किया और उसकी बुनियाद पर बात कर डाली। सवाल ये है कि ये सब कुछ पस मंजर में मौजूद था। अल्लाह की जो आखिरी किताब बयान किया जाता है कि नाजिल की गई और जो मुस्तनद तरीन किताब है, यानी जिसके बारे में कोई शख्स ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि उसकी जुबान तब्दील हो गई है, उसके अल्फाज तब्दील हो गए हैं। वो जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेश की थी मुसलमानों के यहाँ, उसी तरीके से नस्लन बाद नस्लन मुंतकिल हो रही है। मजहब का मुस्तनद तरीन बयान वो है। उसमें मुझे कोई चीज बताइए जो इस देवमालाई तस्वुर को बयान करती हो या इसकी तायीद करती हो, तो फिर मैं उस पर तबसरा करूंगा। तो मेरे नजदीक पहले हकायक को मुतय्यन होना चाहिए। मैं जब मजहब की दुनिया में जाऊंगा तो सबसे पहले इस्तेनाद का मसला होगा। इसलिए कि मजहब तो इस्तेनाद के बगैर जेर बहस ही नहीं आ सकता। यानी वो कौन है जिसने इसको पेश किया? अगर इस्तेनाद नहीं है तो वो फलसफा है, वो लोगों का बयान है। उसके बारे में कोई शख्स भी कोई बात कह सकता है। इस्तेनाद का मसला पहले हल होना चाहिए। वो इस वक्त दुनिया में किसी और किताब को मैसर ही नहीं है। सिर्फ कुरान मजीद है जिसके बारे में हर शख्स ये मानता है कि ये वो किताब है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस हैसियत से पेश की कि ये खुदा की किताब है। कोई उसको खुदा की किताब न माने ये अलग बात है, लेकिन मजहब का मुस्तनद तरीन बयान यही है। तारीखी लिहाज से कोई चीज उसके मुकाबिल में पेश ही नहीं की जा सकती। वो असल जुबान में है, असल अल्फाज के साथ है। उसकी जुबान एक जिंदा जुबान है। उसका बयान ये है जो मैंने आपको सुना दिया। तो मुझे बताइए कि इस बयान में किस जगह ये कहा गया है कि पसली से हवा को पैदा कर दिया गया, या ये कहा गया है कि ये 5,000 साल पहले या 7,000 साल पहले आदम पैदा हुए थे। इस तरह की कोई चीज इशारतन भी कहीं कुरान मजीद में मौजूद है? ऐसी कोई चीज नहीं है। तो मेरे नजदीक चीजों को बिल्कुल वाजे रखना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि अगर आपको दुनिया की तारीख सुनानी है तो इंसान की साइंसी लिहाज से पैदाइश की तारीख के बिल्कुल मुताबिक होनी चाहिए, फिर वो काबिल एतना है। और अगर आपको मजहब पर गुफ्तगू करनी है तो कुरान है जो उसका मुस्तनद तरीन माखज है, उसकी बुनियाद पर बात की जाए।